अबाउट फेस या अबाउट टर्न इसका मतलब होता है अपने विचार दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव लाना। अ कंप्लीट चेंज इन ओपिनियन और बिहेवियर। एग्जाम्पल के लिए यदि हम किसी को ठीक से नहीं जानते हैं और उसके बारे में हम कुछ गलत समझ लेते हैं और बाद में हमें उसकी जब पूरी कहानी और पूरी सच्चाई पता चलती है तो हम अपने सोच को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो इसे कहते हैं अबाउट फेस। एबव बोर्ड इसका मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, ऑनेस्ट एंड ओपन। एग्जाम्पल के तौर पे हम याद कर सकते हैं हिज बिजनेस डील्स आर कम्प्लीटली एबव बोर्ड। इसका मतलब कि यदि किसी इंसान का बिजनेस डील्स जो है पूरी तरह से एबव बोर्ड है, मतलब कि स्पष्ट है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो आदमी जरूर कामयाब बनेगा। एबव पर इसका मतलब होता है औसत से बेहतर, अच्छा होना, बेटर देन एवरेज। फॉर एग्जाम्पल हर परफॉर्मेंस वॉज एबव पर इन द कॉम्पिटिशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि इस लड़की का परफॉर्मेंस जो था एवरेज से, जो हर साल होता है, उससे इस बार बेहतर था। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये याद कर सकते हैं। एस अप वंस स्लीव इसका मतलब होता है अ हिडन एडवांटेज, मतलब कि एक छिपा हुआ लाभ या फिर एक तुरुप का इक्का जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो, एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं होता है। इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि आमतौर पर हम फिल्मों में देखते हैं कि जब कुछ लोग या हीरो कैसीनो में जाके कोई कार्ड खेलता है तो वह अपने आस्तीन में एक कार्ड छुपा कर रखता है और आस्तीन को इंग्लिश में कहते हैं स्लीव। तो इस हिसाब से हम इसे याद कर रख सकते हैं कि कोई कार्ड यदि आपके पास पहले से छुपा हुआ है तो वह आपको जीत दिलवाता है, आपको फ़ायदा पहुंचाता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं एस अप वंस स्लीव। आर्चिस हील इसका मतलब होता है अ वीक पॉइंट, कमज़ोर बिंदु या कमज़ोर कड़ी या कमज़ोर पहलू। एग्जाम्पल के लिए हम इसे याद कर सकते हैं एंगर इज हीज आर्चिस हील। इसका मतलब कि गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आमतौर पर गुस्से में लोग वो काम कर जाते हैं जो बाद में उन्हें ही नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे कमज़ोर पहलू कहते हैं, आर्चिस हील। एसिड टेस्ट इसका मतलब होता है कठिन परीक्षा, जैसा कि अपने शब्दों से ही पता चल रहा है। अ ट्रू टेस्ट ऑफ समथिंग, असली परीक्षा। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे याद कर सकते हैं द फाइनल एग्जाम विल बी द एसिड टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। फाइनल परीक्षा तुम्हारे ज्ञान का असली परीक्षा होगा। ऐड फ्यूल टू द फायर इसका मतलब होता है भड़काना या परिस्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ देना। टू मेक अ मैड सिचुएशन वर्स, बुरी परिस्थिति को और भी बिगाड़ देना। एग्जाम्पल के लिए हम इसे याद कर सकते हैं हिज रूड रिप्लाई एडेड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब उसका रूखा जवाब आग में घी डालने जैसा था। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं और कोई इंसान आकर उस बारे में यदि आपको कुछ और उल्टा सुना देता है तो आपके गुस्से में आग लग जाती है, आप और ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड इंसल्ट टू इंजरी इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़क देना। टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स बाय ऑफेंडिंग समवन, चोट पर नमक छिड़कना। एग्जाम्पल के लिए हम इसे कह सकते हैं ही मॉक्ड मी आफ्टर आई लॉस्ट विच एडेड इंसल्ट टू इंजरी। हारने के बाद उसने मजाक उड़ाया जिससे चोट पर नमक छिड़क दिया। अ डाइम अ डजन इसका मतलब होता है एकदम साधारण, बहुत ही साधारण और हर जगह पाया जाने वाला। वेरी कॉमन एंड नॉट स्पेशल। एग्जाम्पल के लिए हम इसे याद कर सकते हैं फेक न्यूज़ इज़ अ टाइम अ डजन दीज डेज। आजकल झूठी खबरें हर जगह आम हो गई हैं। तो हम इसे याद कर सकते हैं टाइम अ डजन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही साधारण, जो हर जगह यूजली आसान से मिल जाती है, दिख जाती है। तो टाइम अ डजन का मतलब हुआ बहुत ही साधारण सी चीज़। अलाइव एंड किकिंग स्वस्थ एवं सक्रिय, हेल्दी एंड एक्टिव। एग्जाम्पल के लिए डोंट वरी ही इज़ अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब चिंता मत करो, वह पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय है। जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि एक्सीडेंट के बाद चोट लगने के बावजूद भी यह बिल्कुल ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री इसका मतलब होता है सभी लोग, एक भी छूटा ना हो। इंग्लिश में एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन। फॉर एन एग्जाम्पल द न्यूज़ वॉज नोन टू ऑल एंड सन्ड्री, यह खबर सबको पता चल गई। ऑल ईयर्स ईगर टू लिसन, ध्यान से सुनने को तैयार या फिर ध्यान से सुनने को उत्सुक। एग्जाम्पल के लिए आई एम ऑल ईयर्स टेल मी योर स्टोरी, मैं पूरी तरह ध्यान से सुन रहा हूँ, अपनी कहानी बताओ। अल्टर ईगो इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, बहुत ही क्लोज फ्रेंड।
अ वेरी क्लोज फ्रेंड और अ सेकंड सेल्फ। एग्जाम्पल के लिए, राहुल इज़ माई अल्टर ईगो, वी शेयर एवरीथिंग। राहुल मेरा घनिष्ठ मित्र है और हम सब कुछ साझा करते हैं। तो अल्टर ईगो का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जो आपके बहुत ही करीब हो। एप्पल्स ऑफ वंस आई, समवन वेरी प्रीशियस। किसी के आंखों का तारा या दुलारा या प्यारा होना। एग्जाम्पल के लिए, हिज डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ हिज आई। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा है। जैसे कि हर बच्चा अपने माँ बाप के आंखों का तारा होता है, उसी तरह से एप्पल्स ऑफ वन आई का मतलब है किसी का बहुत ही दुलारा होना, आंखों का प्यारा होना। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर और नीटनेस, बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। हर डेस्क इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर। उसकी मेज हमेशा पूरी तरह से व्यवस्थित एवं साफ सुथरी होती है। आर्म चेयर क्रिटिक, समवन हु क्रिटिसाइजेस विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। बिना अनुभव का आलोचक। एग्जाम्पल के लिए, ही इज़ जस्ट एन आर्म चेयर क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स। वह राजनीति का बहुत बेकार आलोचक है। आर्म चेयर क्रिटिक, इसका मतलब होता है ऐसा कोई जो बैठे बैठे दूसरों के काम की शिकायत या कमियां निकालता हो। क्रिटिक एक ऐसा इंसान हो चाहे दूसरे के कामों की आलोचना, कमियां निकालता हो, जो हकीकत से परे चीज़ों का सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता हो। आर्म्ड टू द टीथ, फुल्ली इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से सुसज्जित। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हथियारों से पूरी तरह से तैयार रहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, द सोल्जर्स वर आर्म्ड टू द टीथ, सैनिक पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब होता है पूरे समय, चौबीसों घंटे, ऑल डे एंड नाइट कंटिन्यूसली, दिन रात लगातार। एग्जाम्पल के लिए हम इसे याद कर सकते हैं, डॉक्टर्स वर्कड अराउंड द क्लॉक टू सेव हिम। डॉक्टर उसे बचाने के लिए दिन रात काम करते रहें। एरो इन द क्वीवर, इसका मतलब होता है तरकश का तीर, मतलब कि ऐसा कोई प्लान जो आपका लक्ष्य को हासिल करा दे। वन ऑफ सेवरल रिसोर्सेस और स्ट्रैटेजीज, किसी के पास मौजूद साधनों में से एक। द न्यू आइडिया इज़ अनदर एरो इन द क्वीवर, यह नया विचार हमारे पास मौजूदा साधनों में से एक है। इसका मतलब होता है एक तरह से फुल प्रूफ प्लान जो आपके एम को, जो आपका टारगेट को हासिल करा दे। एट अ लॉस, इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड हो जाना, पूरी तरह से हक्का बक्का हो जाना। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, असमंजस में होना। एग्जाम्पल के लिए, आई वॉज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स व्हेन आई मेट हिम। उसे देखकर मैंने अपने शब्दों के लिए असमंजस में था। इसका मतलब कि मैं जब उससे मिला तो समझ नहीं पाया कि मैं उसे क्या कहूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त जब दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोला जाए या फिर क्या किया जाए, उसे कहते हैं एट अ लॉस। एट आर्म्स लेंथ या फिर एट अ डिस्टेंस, इसका मतलब होता है दूरी रखना, खुद से दूर करना या दूर रखना। आमतौर पर इसका इस्तेमाल परहेज करने के उद्देश्य से किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस याद कर सकते हैं, ही केप्ट डिसऑनेस्ट पीपल एट आर्म्स लेंथ। उसने बेईमान लोगों को खुद से दूरी पर रखा। इसका इस्तेमाल हम आमतौर पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखना। इन जैसे सेंटेंसेस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है अपने आप से दूर रखना। दोस्तों, मैं आपको साथ ही बताना चाहता हूँ कि वीडियो को एडिट करते समय स्लॉट की जो रैंकिंग है उसमें मुझसे गलती से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि 22 के बाद से 23 होना चाहिए था, लेकिन मैंने स्लॉट वाइज उसे 33 सेट कर दिया है। तो आप अपनी कॉपी में अगर नोट कर रहे हैं तो उसे आप 23 लिख सकते हैं, अदरवाइज़ पूरे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एट क्रॉस परपोजेस, इसका मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी या विरोधी होना। एग्जाम्पल के लिए हम इसे याद कर सकते हैं, वी वर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पसेस ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान हम एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है आमतौर पर गलतफहमी हो जाना या गलतफहमी की वजह से हम जब एक दूसरे के अगेंस्ट में आ जाते हैं, उस कंडीशन को एट क्रॉस पर्पसेस कहते हैं। एट डैगर्स डाउन रेडी टू फाइट, इसका मतलब होता है दुश्मनी होना, शत्रुता होना, लड़ने को तैयार। एग्जाम्पल के लिए, द टू नेबर्स आर एट डैगर्स डाउन ओवर द लैंड डिस्प्यूट। दोनों पड़ोसी ज़मीन के झगड़े में लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। एट लार्ज फ्री नॉट कॉट, खुला या आज़ाद होना, कानून के पकड़ से बाहर होना। इसके लिए हम ये वर्ड एट लार्ज यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द क्रिमिनल इज स्टिल एट लार्ज, अपराधी अभी भी आज़ाद घूम रहा है। एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब होता है विरोधी होना।
दुश्मनी होना। इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, ज़बरदस्त मतभेद। एग्जाम्पल के लिए द टू पॉलिटिकल पार्टीज आर एट लॉगर्स हेड्स, दोनों राजनीतिक पार्टियां आपस में ज़बरदस्त मतभेद में हैं। एट ऑड्स, विचारों में विरोध होना, असहमत होना। इन कन्फ्लिक्ट, एग्जाम्पल के लिए हिज एक्शंस आर एट ऑड्स विथ हिज वर्ड्स, उसके काम उसकी बातों से मेल नहीं खाते हैं। एट रैंडम, इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे या बिना किसी कारण के, विदाउट ऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए द टीचर पिक्ड स्टूडेंट्स एट रैंडम, शिक्षक ने छात्रों को बिना सोचे समझे चुन लिया। एट सी, कन्फ्यूज्ड, उलझन में होना। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम एट सी इन दिस न्यू सब्जेक्ट, मैं इस नए विषय में पूरी तरह से उलझा हुआ हूँ। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है तुरंत, बिना देर किए हुए, इमिजिएटली। एग्जाम्पल के लिए ही इज़ रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, वह तुरंत मदद करने को तैयार रहता है। एट द एंड ऑफ योर टेथर, कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, थक कर हार जाना। इसका मतलब होता है अपनी सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। एग्जाम्पल के लिए शी वॉज एट द एंड ऑफ हर टेथर आफ्टर अ लॉन्ग डे, लंबे दिन के बाद वह पूरी तरह से थक चुकी थी। एट योर विट्स एंड, नो सॉल्यूशन, असहाय होना। एग्जाम्पल के लिए आई वॉज एट माई विट्स एंड व्हेन आई लॉस्ट माई वॉलेट, जब मेरा बटुआ खो गया तो मैं पूरी तरह से असहाय हो गया। एट योर विट्स एंड का एक और मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड होना। ऑफ इंस्पायरिंग, समथिंग दैट क्रिएट्स रिस्पेक्ट, श्रद्धा या आश्चर्य पैदा करने वाला। एग्जाम्पल के लिए द ताजमहल इज़ ट्रूली ऑफ इंस्पायरिंग, ताजमहल सचमुच श्रद्धा एवं आश्चर्य पैदा करता है। ऑफ इंस्पायरिंग का एक और मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है डर या भय पैदा करने वाला कोई चीज़। एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्धि, सेल्फिश मोटिव, स्वार्थपूर्ण मकसद होना। एग्जाम्पल के लिए ही जॉइंड द कमिटी विथ एन एक्स टू ग्राइंड, उसने समिति में शामिल होने का स्वार्थपूर्ण मकसद रखा। अ बॉन्ड टू पिक, अ रीज़न टू आर्ग्यू, झगड़े का कारण या फिर झगड़े की वजह। एग्जाम्पल के लिए आई हैव अ बॉन्ड टू पिक विथ यू अबाउट येस्टरडे, मुझे कल की बात पर तुमसे झगड़ा करना है। अ चिल टू द हार्ट, डीप सैडनेस, गहरी उदासी। एग्जाम्पल के लिए द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट सेंट अ चिल टू द हार्ट, दुर्घटना की खबर ने दिल दहला दिया। अ चिल टू द हार्ट का एक और मतलब होता है मेरे दोस्तों, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर या फिर बहुत ज़्यादा भय। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, माइजर। एग्जाम्पल के लिए ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन हु नेवर स्पेंड्स मनी, वह बहुत कंजूस है जो कभी पैसे खर्च नहीं करता है। अ हरकलीन टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत कठिन काम। बिल्डिंग द ब्रिज वॉज अ हरकलीन टास्क, पुल का निर्माण एक बहुत कठिन काम था। अ हरकलीन टास्क को आप एक एग्जाम्पल के लिए याद कर सकते हैं, आप इसे अ हरक्लीस टास्क कह सकते हैं, क्योंकि हरक्लीस बहुत ही शक्तिशाली था जो बहुत ही कठिन काम करता था, तो आप इसे अ हरक्लीन टास्क भी कह सकते हैं। अ सोर पॉइंट, पेनफुल सब्जेक्ट, दुखद विषय। इसका मतलब होता है ऐसा कोई मुद्दा जिससे किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो। एग्जाम्पल के लिए डोंट मेंशन हिज फेलियर, इट्स अ सोर पॉइंट, उसकी असफलता का जिक्र मत करो, यह उसके लिए बहुत ही दुखद विषय है। अ स्क्वायर डील, फेयर ट्रीटमेंट, न्यायपूर्ण व्यवहार। इसका मतलब होता है ईमानदारी भरा बर्ताव या काम। एग्जाम्पल के लिए वर्कर्स एक्सपेक्ट अ स्क्वायर डील फ्रॉम द कंपनी, मजदूर कंपनी से न्यायपूर्ण व्यवहार की उम्मीद करते हैं। अ स्टैंडिंग जोक, समथिंग ऑलवेज लाफ्ड एट, मजाक का विषय या हंसी का विषय। एग्जाम्पल के लिए हिज पंक्चुअलिटी इज अ स्टैंडिंग जोक इन द ऑफिस, उसकी समय पर ऑफिस न आने की आदत एक मजाक का विषय है। ऑल ग्रीक, कम्प्लीटली अनइंटेलिजिबल, बिल्कुल भी समझ में न आने वाली कोई चीज़, खासतौर पर कोई सब्जेक्ट इत्यादि। एग्जाम्पल के लिए दिस मैथ प्रॉब्लम इज़ ऑल ग्रीक टू मी, यह गणित का सवाल मेरे लिए बिल्कुल भी समझ से बाहर है। एट स्नेल्स पेस, वेरी स्लोली, बहुत धीमे। जैसा कि अपने शब्दों से ही पता चल रहा है, स्नेल्स पेस मतलब कि एक
रेंगने वाले घोंघे की रफ्तार में। इसका एग्जाम्पल्स हम याद कर सकते हैं। द ट्रैफिक वॉज मूविंग एट अ स्नेल पेस। ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा था। एट द फर्स्ट ब्लश और एट फर्स्ट साइट, इसका मतलब होता है पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश द प्लान लुक्स गुड। पहली नज़र में यह योजना अच्छी लग रही है। अ केक वॉक समथिंग वेरी ईजी, बहुत आसान काम। अ केक वॉक का मतलब होता है बहुत ही आसान काम। एग्जाम्पल के लिए द एग्ज़ाम वॉज अ केक वॉक फॉर हर। उसके लिए परीक्षा बहुत ही आसान थी। अ फ्लैश इन द पैन, इसका मतलब होता है टेम्पररी सक्सेस, थोड़े समय के लिए या बहुत ही छोटे समय के लिए सफलता मिलना। एग्जाम्पल के लिए हिज फर्स्ट मूवी वॉज अ हिट बट इट वॉज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। उसकी पहली फिल्म हिट हुई लेकिन वो बस थोड़े समय की सफलता थी। एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, इसका मतलब होता है झगड़े की वजह। एग्जाम्पल के लिए द प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन ब्रदर्स। जमीन भाइयों के बीच झगड़े का एक कारण बन गई है। अ 9 डेज वंडर, इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी, जो चीज़ थोड़े समय तक के लिए ही लोकप्रिय रहती है। एग्जाम्पल के लिए द टॉय वॉज जस्ट अ 9 डेज वंडर। वह खिलौना बस कुछ दिनों तक के लिए ही मशहूर रहा। अ पेनेलॉप्स वेब, इसका मतलब होता है एक ऐसा काम जो कभी खत्म ना हो, जो एक ऐसा काम जो कभी पूरा ना हो। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग दैट ब्रिज सिम्स लाइक अ पेनेलॉप्स वेब। वह पुल बनाना कभी खत्म नहीं होता। ऑल वंस माइट एंड मेन, इसका मतलब होता है पूरी ताकत या पूरी मेहनत या पूरी शक्ति के साथ काम करना। एग्जाम्पल के लिए सी स्टडीड विथ ऑल हर माइट एंड मेन फॉर द एग्ज़ाम। उसने परीक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई की। एन आई फॉर एन आई, इसका मतलब होता है बदला लेना या फिर जैसे को तैसा। एग्जाम्पल के लिए ही बिलीव्स इन एन आई फॉर एन आई। वह बदला लेने में विश्वास करता है।